डायनासोर से पहले, मैमल से पहले और इंसानों से बहुत पहले धरती पर एक ऐसा युग था जहां जायंट का राज था। ऐसे जायंट जो आज का एनिमल्स को टॉय बना देता। शॉकिंग बात ये नहीं है कि मॉन्स्टर एग्जिस्ट करते थे, शॉकिंग बात ये है कि उनमें भी कुछ अभी जिंदा है, बस छोटे हो चुके हैं। सोचो, आज से हाफ ए बिलियन साल पहले की धरती, ना जंगल, ना बर्ड्स, ना एनिमल का आवाज, जमीन बिल्कुल खाली, सिर्फ पत्थर, लावा और टॉक्सिक हवा। लाइफ थी, पर समुद्र के अंदर, माइक्रोस्कोपिक, कमजोर और इनविजिबल। पर एक छोटी सी चीज हुई जिसे पूरा हिस्ट्री बदल दिया। इस कहानी का हीरो मॉन्स्टर नहीं थी, हीरो था एल्गी, सिंपल ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ खाना खाता था फोटोसिंथेसिस से और बायो प्रोडक्ट में छोड़ता था ऑक्सीजन। शुरू में ऑक्सीजन ज्यादा नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे ऑक्सीजन बढ़ गई, ओजोन लेयर बनी, रेडिएशन कम हुआ और पहली बार लाइफ को बढ़ने का मौका मिला। फिर आया एवोल्यूशन का सबसे ड्रामेटिक मोमेंट, कैम्ब्रियन पीरियड। यहाँ एवोल्यूशन स्लो नहीं थी, यहाँ एवोल्यूशन एक्सप्लोड हुआ। लाइफ ने अचानक डेवलप किया आंखें, हार्ट शेल, लिम्स, टीथ। एनिमल्स सिर्फ सरवाइव नहीं कर रहे थे, वो कॉम्पीट कर रहे थे, और कंपटीशन का मतलब होता है रेस टू सरवाइव। कैम्ब्रियन ओशंस के सबसे कॉमन वॉरियर थे ट्राइलोबाइट। छोटे थे लेकिन स्मार्ट थे, उनके पास था हार्ड आर्मर, कॉम्पाउंड आइस और फास्ट मूवमेंट। ये धरती के सबसे पहले सक्सेसफुल आर्थ्रोपोड थे, और आज के इंसेक्ट और श्रिम्प इससे फैमिली में आते थे। लेकिन जहाँ आर्मर होता है वहाँ प्रेडेटर भी आता है। और फिर समुद्र में कुछ उतरा, एनोमैलोकरिस। ये श्रिम्प नहीं था, ये श्रिम्प का नाइटमेयर एंसेस्टर था, तेज, फ्लेक्सिबल और रूथलेस। इसके पास था ग्रैबलिंग आर्म्स, सर्कुलर माउथ, शार्प विजन। ट्राइलोबाइट इसके फूड थे। ये धरती के हिस्ट्री के पहले ट्रू एपेक्स प्रेडेटर में से एक था। यहाँ से साइज का मतलब बदल गया। टाइम आगे बढ़ते गया और समुंदर बढ़ गया जायंट से। बड़े शेल, बड़े जॉ, ज्यादा आर्मर। सिंपल रूल था, बड़े बनो या खत्म हो जाओ। ये एरा था आर्थ्रोपोडिज्म और जायंटिज्म का। नेचर साइंस के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा थी। फिर धरती ने एक और रिस्की एक्सपेरिमेंट किया, कार्बोनिफेरियस पीरियड। ऑक्सीजन लेवल आज से बहुत ज्यादा था। रिजल्ट, इंसेक्ट का साइज लिमिट तोड़ गया। और आप ये पिक्चर देख रहे हो, हाँ, जायंट ड्रैगन फ्लाइज, जिनके विंग्स ऑलमोस्ट 70 सेंटीमीटर थे। सोचो, आसमान भी तब सेफ नहीं था, और इसको छोड़ के बहुत ऐसा अजीब व गरीब जानवर था जो आज भी हमको नहीं पता। सवाल ये है, ये सब इतने बड़े क्यों थे? जवाब सिंपल है, ज़्यादा ऑक्सीजन, कम कंपटीशन और कम प्रेडेटर्स। नेचर अपनी बाउंड्रीज टेस्ट कर रही थी। ये ट्रायल वर्जन ऑफ लाइफ था। लेकिन फिर सब बदल गया। ऑक्सीजन लेवल गिरा, क्लाइमेट चेंज हुआ, रिसोर्स खत्म हो गए और जायंट सस्टेन नहीं कर पाए। साइज जो कभी स्ट्रेंथ था अब वीकनेस बन गया। सिर्फ वही बचे जो एडेप्ट कर पाए। कुछ आर्थ्रोपोड ने स्मार्ट डिसीजन लिया, छोटा साइज, कम फूड चाहिए, कम ऑक्सीजन चाहिए और ज़्यादा सर्वाइवल चांस। और यहाँ से मॉन्स्टर धीरे धीरे बन गए इंसेक्ट, क्रैब, श्रिम्प। सेम डिजाइन, सेम फैमिली, बस स्केल छोटा। जब तुम श्रिम्प को देखते हो, तुम एक मॉन्स्टर का डिसेंडेंस को देख रहे होते हो। जब तुम इंसेक्ट को देखते हो, तुम एक फेल्ड जायंट का रिफाइंड वर्जन देखते हो। ये एवोल्यूशन का मैजिक है। स्ट्रेंथ का मतलब हमेशा साइज नहीं होता, सर्वाइवल का मतलब होता है एडेप्टेबिलिटी। ये मॉन्स्टर का युग नहीं था, ये लाइफ का ट्रेनिंग फेज था। आज का हर जानवर उन्हीं एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट है। जायंट मर गए, लेकिन जो सीख गए वो आज भी जिंदा है।